ओहो, आई एम बैक विद माई वीडियो। तो फिर जितना कि आप लोगों को पता था कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा माहौल क्रिएट हो रहा था कि रिजल्ट आने वाला, उस चक्कर में मेरी वीडियो एक हफ्ते लेट हो गई, क्योंकि मैं भी 12th में था और मेरा भी रिजल्ट आने वाला था, जिस वजह से मेरे पेट में गुड़ हो रही। तो अभी इस वाली वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स है, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से व्लॉग प्रिपेयर कर रखा है। बट जिस तरीके से मेरे स्कूल में हालात चल रहे थे, जिस तरीके से हम लोगों को मतलब हमारे नंबर आए अनएक्सपेक्टेड तरीके से, हमारे जो नंबर आए उस वजह से कुछ लोगों को चिढ़ होने लगे। कुछ लोगों को मतलब देखो यार, कॉमर्स वाले अपने भाई है, पर ये साइंस वाले, जी हाँ, ये साइंस वालों को अच्छी खासी चिढ़ होने लगी कि उनके नंबर नहीं है। बेटा तुम देखो, फ़र्क है। देखो, जो ह्यूमैनिटीज़ है वो हमें हमारी औकात के हिसाब से मिलती है, बट तुम लोग 10वीं में नंबर लाके समझते हो कि तुमने जग जीत लिया। देखो 10वीं की साइंस में कुछ नहीं है, तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने में भी मज़ा आता है, बट जब हालात बिगड़ते हैं 11वीं में, देखो 11वीं में ह्यूमैनिटी सेक्शन में इतने बच्चे फेल नहीं होते जितने साइंस में होते, क्योंकि वो औकात के बाहर जाके साइंस लेते हैं। देखो साइंस कैसे मिलती है लोगों को, ऐसे नहीं मिलती है साइंस, माँ बाप के सपनों पे मिलती है साइंस। कैसे सपने? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। पर बनता क्या है बेटा? क्या बनता? कुछ नहीं बनता है इनमें से, बनता है ये, हाँ यही बनता है। ये मतलब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये भी साइंस के लोग हैं, तुम्हें नहीं पता? देखो तुम देखो कैसे साइंस के लोग हैं। और मुझे बनाना बेहद पसंद है। सुना है कि ये बनाना कच्चा है और इसे पकने में पूरे 1 महीने लगेंगे, और इसीलिए मैंने ये कमरा पूरे 1 महीने के लिए बुक किया है, ताकि मैं इस बनाना को खा के ही घर जाऊं। तुम देख रहे हो अकेले इस बंदे ने कितना वेट किया है, मतलब कितना वेट किया उस बनाना को उगने के लिए। ये साइंस नहीं तो और क्या है? ये साइंस ही है। ये ही साइंस के स्टूडेंट्स हैं हमारे, कुछ जो हम जैसे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट से चिढ़ते हैं। देखो ये पीयर प्रेशर होता है, जो पीयर प्रेशर में माँ बाप के प्रेशर में आके बच्चे साइंस ले लेते हैं। देखो हमने नहीं ली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 10वीं में नंबर आए नहीं और मैं जाऊँगा साइंस में, और साइंस में जाने के बाद मेरे हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। सन्नी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मुंह में बहुत सारी खमोरियाँ हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाला पाउडर लगाया, डायनासोर पाउडर मैंने मुंह पे लगा लिया, पूरे फैला लिया मुंह पे मैंने। आप देख सकते हैं ये सारी खमोरियाँ खत्म हो जाएंगी एक दिन में, आप देख सकते हैं। इसलिए 10वीं में जानबूझ के 33% ही नंबर लाया, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज ही पढ़नी है भाई। अपने को करना था यूट्यूब, और यूट्यूब में फोटोग्राफी करनी थी। अपने को फोटोग्राफी इतनी पसंद है कि भाई फोटोग्राफी ही करनी थी, एंड बस वही करनी थी। तो इसीलिए हमने ली भैया ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में हमें अपने इतिहास में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इनमें से कई महान बालक ऐसे होते हैं जिनके मतलब बड़ी मुश्किल से आ रहे होते हैं नंबर। 10वीं में 60% आए, अप्रोच लगवा ली कि मैडम 10,000 रुपये दे दीजिए, ले लीजिए और हमें इधर साइंस में एडमिशन दे दीजिए। चले तो जाते हैं बेचारे, बट क्या होता है उनका, 11वीं में फेल हो जाते हैं वो। तो इस पे तो वही वाली शायरी हो गई ना, मुंह से तुम्हारी मूंगफली नहीं टूटती, गांड से तुम अखरोट तोड़ने चले हो। और ये पता है साइंस वाले स्टूडेंट्स हम जैसे स्टूडेंट्स को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज में है ही क्या, रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के पेज पे पेज भरते चले। देखो चूतियों, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमैनिटीज में भाई तुम्हें 5-5, 6-6 पेज के आंसर लिखने थे। टीचर्स तुम्हारी स्पेलिंग नहीं देखता है, पहले देखता है पेज कितने भरे हैं। भाई भैया कहाँ का इंसाफ है? तुम्हें पता है जब मैं LKG में था तो 10 पेज के मुझे 50 नंबर मिलते थे, पर अब वही क्राइटेरिया 5 पेज पे आ गया है, 5 पेज पे मुझे सिर्फ 8 नंबर मिलते हैं। ये कहाँ भाई? पता है महाभारत लिखनी पड़ती है, आधे बच्चों के पेपर छूट जाते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। तुम्हें पता ही क्या है अभी, तुम्हारे जितने खानदान में लोग हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मुझे डेटे याद करनी पड़ती हैं। अकबर कब आया, अकबर की बीबी कब आई, अकबर की बीबी की बेटी की बेटी की चाचे की लड़की, चाचे के भतीजा के भतीजी, मतलब भतीजा भतीजी की डेट भी मुझे याद करनी पड़ती है। उन डेटों को याद करते करते मैं अपने माँ बाप की सालगिरह भूल चुका हूँ 2 बार। आज तक गाली खाता हूँ कि तूने माँ बाप के लिए किया क्या है। समझ रहे हो? इतना स्ट्रगल है। तुम्हें पता है जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल कहानियाँ चलती है ना, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, बेटा सो जा वरना डाकू आ जाएगा, बेटा सो जा वरना ये आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा। इनका पता है क्या चलता है? इनका चलता है बेटा सो जा वरना न्यूटन्स लॉ ले आएगा, बेटा सो जा वरना ग्रेविटी चली जाएगी, बेटा सो जा। ऐसे चलते हैं इनके जोक्स। मतलब जोक्स भी इतने लेम होते हैं ना। अब तुमने इंजीनियर की हालत ही देख लो भाई। इंजीनियर की डेट आज क्या है? मतलब 90% इंजीनियर्स तो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हैं, और ये हमारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं।
भाई एक बात बताऊं, IAS IPS ये सारे निकलते ह्यूमैनिटीज़ से 90%, ठीक है। 90% जो लोग हैं वो ह्यूमैनिटीज़ से निकलते हैं। IAS IPS बड़ी बड़ी जितने भी ऑफिसर्स रैंक होती है आर्मी में, जितने भी लोग होते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इंडिया के, वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ से निकलते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे पढ़ाई कम है, क्योंकि भाई वहाँ पे हर चीज़, वहाँ पे आप हर चीज़ पे फोकस कर सकते हो। आप कुछ भी, पता है जब आप साइंस में चले जाते हो आपके माँ बाप की सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पता नहीं क्या क्या बनो। बट आर्ट्स में जब आते हो ना आप, तो आपके पास बहुत सारे राह होती है, रास्ते होते हैं। आप यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप MS धोनी भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आर्ट्स के फ़ायदे हैं ये, नुकसान नहीं। और आर्ट्स वाले बच्चे अनपढ़ नहीं होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे ही देश को चलाते हैं। जितने भी नेता होते हैं और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ये सारे आर्ट्स वाले होते हैं, तभी तो इनको इतना पॉलिटिकल ज्ञान होता है। तुम पता है IQ लेवल तुम्हारा 0 होता है, 0। तुम्हें अगर मैं करंट अफेयर्स के बारे में कोई पूछ लूँ ना, तो तुम्हारा आलिया भट्ट वाला हाल है। Who is the president of India? Manmohan Singh. What is the president of India? Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Music. अब तुम सोच रहे होगे कि मैं साइंस को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं साइंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो साइंस की वजह से। डब्बा रखा है साइंस की वजह से, ये PC रखा है, मॉनिटर रखा है साइंस की वजह से, ये चूतिया कुत्ता है ना मेरे घर में, ये भी साइंस की वजह से है। और वो जो अलमारी खुल रही है ना, वो भी साइंस की वजह से, सब साइंस की वजह से है। ह्यूमैनिटीज़ वाले कुछ नहीं करते, ह्यूमैनिटीज़ वाले चूतिया हैं, कुछ नहीं करते ह्यूमैनिटीज़ वाले। तो बेटा ये औकात की बात करते हो ना, तो ये जो औकात की, तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की, हम साइंस वाले ये वो, तो बेटा घर समेत पूरे ख़ानदान को ख़रीद लूँगा, इतनी औकात रखता हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं, ज़्यादा नहीं बोला, ठीक है। हाँ, घर समेत ही खरीदूँगा। 2-4 बर्तन रह जाए वो तो लगे, बट घर समेत खरीदूँगा। हेर फेर कर लेंगे थोड़ी सी। और जहाँ तक तुम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, देखो एम्प्लॉयमेंट जहाँ तक बात है ना, साइंस वाले स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, जो डॉक्टर बनने जाते हैं, जो चूतिया बनने जाते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट में तुम्हें दिखाता हूँ। देखो कितने रेट होते हैं। यहाँ देखो, ढंग से देखो, ये कुछ इनके एम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब आज की डेट में 70 to 80 to 90% जो इंजीनियर्स है वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पीयर प्रेशर की वजह से मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा 3 इडियट नहीं चल रही है, तुम रेंचो के दोस्त नहीं हो। तुम्हारे को रेंचो समझाने के लिए नहीं आएगा कि बेटा कॉलेज जाओ, कॉलेज में तुम्हें समझाएगा, अंगूठियाँ गिरवाएगा तुम्हारी। नहीं, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, ये रियल लाइफ है, लूली टून की दुनिया नहीं चल रही है। तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारे बस की साइंस नहीं है, तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए तुम कर सकते हो, जैसे ऐसे। कोई तो बना लो मुझे अपनी लुगाई, मेरा दूल्हा मेरे को मंडप में छोड़ के भाग गया। बिल्कुल, तो साइंस हर किसी की बस की बात नहीं है, ऐसा मैं समझाना चाहता था। ये मेरी वीडियो देख के आप समझ गए, और ज़्यादा मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और इस तरीके की मेरी कोई पहली वीडियो है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और मैंने कुछ बकवास फेल दियो तो भी लाइक कर देना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि साइंस इज़ साइंस एंड साइंस इज़ बियॉन्ड साइंस। दिस इज सेड बाय मी, इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो ठीक है, ये मेरी पहले तरीके की, मतलब मैंने ऐसे तरीके की वीडियो कभी भी नहीं बनाई है अपनी लाइफ के अंदर। तो तुम्हें, मुझे लगता है कुछ तो हिस्सा पसंद आया, अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो लाइक करो, शेयर करो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम इज़ हेयर, प्लीज़ कम एंड फॉलो मी। एंड हाँ, साइंस औकात अनुसार ही लीजिए, क्योंकि जो बच्चे 99% ला सकते हैं साइंस में, उन्हीं का कुछ फ्यूचर है। बाकी ह्यूमैनिटीज़ वाले में 50 भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चल जाओगे, तो कोटा लगाओ, चलोगे, सब कॉलेज मिलेंगे। एंड हाँ, जिसके नंबर बुरे हैं कोई दिक्कत नहीं, और मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है भाई, अपनी बात है, सिर्फ थोड़ा सा मजाक किया है आप लोगों के साथ, तो ऑफेंड मत होइएगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और मेरे से कोई बहस करनी हो तो इंस्टाग्राम खुला है आपके लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं।